नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। राजनीतिक विचारधाराओं से परिपूर्ण इस समाज में पहले भी दो आंख, दो कान, एक नाक, दो हाथ और दो पैर वाले इंसानों को जातियों में बांटा जाता रहा है। भला इंसानों के बीच में ऊंच नीच की भावना नहीं पैदा की जाएगी, इंसानों को जातियों में नहीं बांटा जाएगा तो राजनीति में काम कैसे चलेगा? चुनाव में राजनीति की रोटियां सेकी कैसे जाएंगी? खैर, बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट का इंतजार काफी वक्त से हो रहा था। अब ये रिपोर्ट सामने है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। अब इस 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी में किस धर्म की कितनी आबादी है, किस जाति की कितनी आबादी है, ये भी समझने की जरूरत है। तो आंकड़ों के अनुसार बिहार में करीब 17.7068% मुसलमान हैं। जी हाँ, महज 17.7068% मुसलमान हैं। इसके बाद हिंदुओं की विभिन्न जातियां हैं। इन जातियों में कौन सी जाति की आबादी कितनी है, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो आपको बता दें कि यादव जाति की आबादी करीब 14.266% है और कुर्मी जाति की आबादी 2.8785% है। वहीं कुशवाहा की बात करें तो 4.21% से ज्यादा है। वहीं ब्राह्मण की बात करें तो 3.65% के आसपास उनकी आबादी है। भूमियार जाति की आबादी 2.86% के आसपास है। राजपूत जाति की आबादी 3.45% है। मुसहर जाति की आबादी 3.08% है। मल्लाह जाति की आबादी 2.60% है। वहीं बनिया की बात करें तो बनिया जाति की आबादी 2.31% है और कायस्थ की बात करें तो उनकी आबादी सबसे कम है, यानी 0.60% है। 805 चार्ज पदाधिकारियों ने, जिसमें 534 प्रखंड विकास पदाधिकारी, 534 अंचलाधिकारी, उसके अतिरिक्त 261 नगर आयोग सिटी अफसर ने किया। उनका बहुत आभार है हमारे तरफ से, सरकार की ओर से, हमारी ओर से आभार है सभी जिलाधिकारियों का जिन्होंने रात दिन इसमें मेहनत की है। अनुमंडल पदाधिकारी का एसडीओ ने जिसकी सारी जांच की है। अपर समाहर्ता 38 जिलों के जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों ने बहुत मेहनत किया इसमें दिन रात। इतना बड़ा काम बहुत ही कम समय में बहुत गुणवत्तापूर्ण तरह से किया हम लोगों ने, तो सब आभार है। और मैं पुनः आप सबों का और बिहार की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोगों ने सरकार का जो न्याय के साथ विकास की परिभाषा है, उस आलोक में हम लोग पूरे प्रशासन को आगे ले जाने के लिए इस सर्वे का उपयोग सरकार आगे की ओर करेगी। धन्यवाद। संतोष मल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी पत्रकार बंधु, आपका धन्यवाद है। जब बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना आयोजन करने का, जाति आधारित गणना का निर्णय लिया, उसके बाद उस गणना के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के निर्माण की जिम्मेदारी बेल्ट्रॉन को सौंपी गई, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सौंपी गई। उसके बाद हम लोगों ने बहुत कम समय में एक ऐप जिसका नाम बिजागा ऐप है, बिहार जाति आधारित गणना ऐप का शॉर्ट फॉर्म बिजागा ऐप, उसको डेवलप किया और सीबीएस पोर्टल जो है हमारा, उसको डेवलप किया। आपको मैं बताऊं, ये देश में अपने तरह का अभिनव परियोजना है। अन्य राज्यों में जो आईटी के मामले में हमसे कुछ आगे भी हैं, किसी का नाम नहीं लेना, उन्होंने भी इसके लिए अटेम्प्ट किया था, लेकिन उसका रिजल्ट इस प्रकार प्रकाशित न हो पाया। सुहेल साहब ने बहुत मेहनत की इसमें। उनके और हमारी जो टेक्निकल टीम थी, जाहिद लतीफ़ हैं और सुशील पांडे हैं, नागेंद्र हैं, इन सभी ने दिन रात एक करके इस ऐप को डेवलप किया। इस ऐप की जो मैं प्रमुख बातें हैं वो आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। ये ऐप जो था वो एंड्रॉयड 6 वर्जन को भी समर्थित करता है। आप सब जानते हैं आज के दिन हम लोग किस वर्जन में एंड्रॉयड के काम कर रहे हैं। ये छोटे से छोटा मोबाइल जो हमारे इनोवेटर के पास, प्रगणक के पास था, 2,34,000 से ज़्यादा प्रगणक थे, तो उनके सभी ऐप को, उनके मोबाइलों को समर्थन कर सके ऐसा ऐप बनाया गया। तो मोबाइल एंड्रॉयड वर्जन 6.0 को भी ये समर्थित करता है और ये बिल्कुल सिक्योर है। ऐप में कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है किसी के डेटा का। ऐप में कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती है। इस कारण से जो हमारे जितने भी नागरिक हैं उनका डेटा पूर्णतः सुरक्षित है। ये हमारे किसी क्लाउड में इसका डेटा नहीं है
ये हमारे स्टेट डाटा सेंटर के 24 सर्वरों और 12 डेटाबेस सर्वरों में सुरक्षित है और किसी को इसका एक्सेस नहीं है, इसलिए ये पूर्णतः गोपनीय आंकड़े रखे गए हैं। निजता का जो अधिकार है और जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत सारी जो सुरक्षाएं हैं वो इसमें लागू की गई हैं। वहीं इन जातियों को सवर्ण, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग में बांट दिया गया है, यानी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। अब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी में कौन सी जाति यानी कौन सा वर्ग कितनी आबादी में है, उनकी आबादी कितनी है, उनके आबादी का प्रतिशत कितना है, उसको भी हम समझ लेते हैं। अगर हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो ये करीब 36% है और पिछड़ा वर्ग की बात करें तो ये करीब 27% है। अनुसूचित जाति की बात करें तो ये करीब 19.65% है। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें तो ये करीब 1.68% है और सवर्ण जाति की बात करें तो ये करीब 15.52% है, यानी करीब 15.5% सवर्ण जातियां हैं बिहार के अंदर। तो अब बिहार के अंदर जो राजनीति है वो ओबीसी की राजनीति है, चाहे हम नीतीश कुमार की बात करें और चाहे हम आरजेडी की बात करें, लालू यादव की बात करें या उनके परिवार की बात करें, ये ओबीसी समाज से आते हैं और इनकी आबादी करीब 27% के आसपास है। तो बिहार की राजनीति किस जाति पर निर्भर करती है ये भी समझने की जरूरत है, क्योंकि देश की राजनीति में ओबीसी कार्ड खेला जा रहा है। जी हाँ, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी चेहरा हैं, तो वहीं अब राहुल गांधी ने भी ओबीसी कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। ओबीसी समाज के बीच में वो जा रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो, ओबीसी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ओबीसी समाज पर ये पूरी की पूरी राजनीति घूम रही है 2024 के चुनाव के मद्देनजर यदि देखा जाए तो। बिहार में जो जाति जनगणना की रिपोर्ट आई है, इससे किसको फायदा होगा ये भी समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सवर्ण समाज उनके साथ है और ओबीसी समाज भी उनके साथ है और पिछड़ा वर्ग भी, अति पिछड़ा वर्ग भी उनके साथ है, जो एससी एसटी है उनके साथ है। यदि ये कॉम्बिनेशन बनता है तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ यदि ओबीसी नहीं आता है तो फिर स्थिति क्या होगी? तो भी भारतीय जनता पार्टी अपने फार्मूले में कामयाब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक आंकड़ा ये भी है कि कहीं ना कहीं जो एससी एसटी समाज है, जो गरीब समाज है, जो निचला तबका है, वो बीजेपी के साथ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी की स्कीम, केंद्र की स्कीम का फायदा जो है उनको सीधे पहुंचा है और उस फायदे की वजह से वो 2024 में बीजेपी के साथ खड़े हो सकते हैं। ऐसे में सवर्ण प्लस एससी एसटी का कॉम्बिनेशन बनता है तो बीजेपी मजबूत स्थिति में आ जाएगी और ओबीसी का भी आधा हिस्सा तो बीजेपी के पास जाना तय माना जा रहा है। लेकिन वहीं जो इंडिया गठबंधन है उसका दावा है कि ओबीसी और एससी एसटी ये कैटेगरी जो है, इस जाति के लोग जो हैं, वो पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनके साथ खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन मजबूत हो सकती है। लेकिन अभी कई सवाल इसमें हैं, पहले से आकलन लगाना मुश्किल है। वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आती हुई दिख रही है। इस जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद राजनीति के जानकार हैं, उनका भी यही कहना है।